बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। आपको हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदेद। नाज़रीन कराम, जो अरशद शरीफ पेशावर एयरपोर्ट पर हंसता मुस्कुराता हुआ पाकिस्तान छोड़कर गया था, उसकी ताबूत में लाश पाकिस्तान वापस आ चुकी है। वो जो 13 मुकदमात अपने ऊपर करवा के किसी तरीके से जान बचाकर यहाँ से निकला था, अब वो पाकिस्तान में दोबारा वापस आ चुका है। तो कल बहुत सारे लोग कह रहे थे, बहुत सारे लोगों ने लिखा और पढ़ा और बोला कि आएँ इस शख्स को गिरफ़्तार कर लें, ये मुजरिम है आपका, ये यहाँ से निकला कैसे, और करें इसकी 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 मैयत को भी गिरफ़्तार करें। शायद जुर्म जो बहुत बड़े किए थे, लेकिन खैर उसे क्या गिरफ़्तार किया जाना था। लेकिन एक बात यह है कि इन्होंने उस मैयत को भी हाईजैक करने की कोशिश की। आप सही सुन रहे हैं, उस मैयत को भी हाईजैक करने की कोशिश किया। उसके ऊपर भी पूरी एक ड्रामेबाजी हुई है। 5 एम्बुलेंसेस नाज़रीन कराम गुजारी गई हैं और उनके साथ क्या गेम करने की कोशिश की जाती रही है। अस्पताल में लोगों ने किस तरह इस्तकबाल किया अरशद शरीफ का, और अरशद शरीफ जिंदाबाद के नारे किस तरह से लगे, और एयरपोर्ट पे क्या मनाजर थे, मैं थोड़ा सा आपको इस बारे में बताना चाहता हूं। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, जो वीडियो में इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर करनी है कि अरशद शरीफ को किस तरह से टारगेट करके मारा गया है, इसके सबूत सामने आ चुके हैं। वो सबूत नाज़रीन कराम मैं आपके सामने रखने वाला हूं। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो सबूत आ चुके हैं, वो सबूत मैंने आपके सामने रखने हैं। लेकिन इससे पहले मैं ज़रा आपको रात एयरपोर्ट पे क्या होता रहा और अस्पताल में क्या होता रहा, ये मैं आपको बता दूं। पहली बात तो ये है कि कल एक बहुत बड़ा काफिला आम शहरियों और जर्नलिस्ट और हर उस शख्स की मौजूदगी में वहाँ पे पहुँचा जो साहिब इज़्ज़त, साहिब गैरत है, जो ये समझता है कि अरशद शरीफ के साथ जुल्म हुआ। वो वहाँ पे पहुँचे और एक बहुत बड़ी तादाद के अंदर जब लोग वहाँ पर इकट्ठे हो गए, तो अब गवर्नमेंट को ये हड़फली पड़ गई कि अब क्या करें। अगर यहाँ पर मीडिया कवरेज, क्योंकि पहले तो मीडिया कवरेज से भी रोकने की कोशिश की जा रही थी, कहा जा रहा था कि वज़ीर दाखिला साहब बज़ाते खुद रिसीव करेंगे उन्हें, तो अभी इन्हें समझ नहीं आ रही थी कि हम क्या करें। तो इन्होंने फिर एक गेम की। इन्होंने नाज़रीन कराम ये किया कि क्योंकि अरशद शरीफ साहब की बॉडी को रिसीव करना था KPK की एक एम्बुलेंस ने, KPK सरकार की एम्बुलेंस ने, KP की गवर्नमेंट की एम्बुलेंस ने, पहले यह खबर चलवाई गई कि उसका दरवाज़ा ख़राब हो गया है, अब वो किसी और एम्बुलेंस में उनको शिफ्ट किया जाएगा। फिर एम्बुलेंसेस की जगह तब्दील होती रहीं। फिर इन्होंने क्या किया, 5 एम्बुलेंसेस, मुख्तलिफ एम्बुलेंसेस गुजारी, हूटर बजाते हुए आगे पीछे पुलिस की गाड़ियां, और वो गुजारी गई लोगों के दरमियान से, ताकि लोग कंफ्यूज हो जाएं कि शायद ये अरशद शरीफ की जो है ना वो बॉडी इसमें है, और लोग गुलपाशी करके उसके ऊपर वहां से डिस्पर्स हो जाएं। ठीक है, और ऐसा हुआ भी। रात वहां से जर्नलिस्ट रिपोर्ट करते रहे कि जनाब यहां से जो ही एम्बुलेंसेस गुजरी तो लोगों ने गुलपाशी की और लोग नारेबाजी करते रहे, अरशद से खून से इनकलाब आएगा, इस तरह के नारे लगते रहे, और ये सारी चीज़ें होती रहीं। लेकिन लोग डटे रहे। अब लोग किस तरह से थे, 4 लेन में वहाँ पर जो है ना वो ट्रैफिक गुजर सकती थी और लोग खड़े थे। लंबी कतारें थी एयरपोर्ट के बाहर, बहुत लंबी कतारें थी लोग गाड़ियों की, और लोगों का रश था वहाँ पे। लेकिन इनके तमाम हरबे नाकाम हो गए, हाईजैक करने की कोशिश नाकाम हो गई कि लोग वापस नहीं गए। फिर जब अस्पताल पहुँचे, अब बिलीव कीजिए वहाँ पे भी बहुत बड़ी तादाद के अंदर लोग मौजूद थे। बहुत ज़्यादा रिक्कत अमेज़ मनाजिर थे वहाँ पर कि लोग नारे लगाते रहे। अब देखिए कि जो ही उसको आप उस बॉडी को एयरपोर्ट से लेकर इन्होंने हॉस्पिटल में जमा करवाया, तो उसके बाद भी लोग वहाँ से जा नहीं रहे थे। लोग खड़े रहे, लोग नाज़रीन कराम वहाँ पे खड़े रहे अनटिल और अनलेस जो है ना वो वहाँ पर जो है ना वो बहुत देर होगी, उसके बाद वो गए। उसके बाद नाज़रीन कराम लोग वहाँ से डिस्पर्स हुए। तो ये लोगों ने जिस तरह से रात इस्तकबाल किया है अपने हीरो का, वो काबिले दीद है। लेकिन जो गवर्नमेंट की जानिब से किया गया है वो आपके सामने है। अच्छा, अब इसके ऊपर एक कमेटी भी बन गई है, उसके बारे में भी कुछ चीज़ें सामने आ गई हैं, लेकिन मैं पहले आपके सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें रखना चाहता हूँ। नाज़रीन कराम, वहाँ से खबर सामने आ चुकी है, और वो ये है कि पहला सबूत मिल गया है कि अरशद शरीफ को किस तरह से टारगेट करके मारा गया। आप देखें, ये मैं केनियन अखबार आपके सामने रख रहा हूँ। न्यू ट्विस्ट इमर्ज ऑन स्टोलन कार दैट लेड टू द किलिंग ऑफ पाकिस्तानी जर्नलिस्ट अरशद शरीफ इन कजेडो। उसमें वो ये बताते हैं कि जो गाड़ी असल में जो गुमी थी, जिसको पुलिस कह रहे हैं जी वो गाड़ी गुमी थी, वो असल में मर्सिडीज बेंज स्प्रिंटर थी, और जिस गाड़ी पे इन्होंने फायरिंग की वो V8 लैंड क्रूजर टोयोटा थी, जिसका नंबर KDJ 200M था। यानी कि आप देखें ये किस तरह से गाड़ी को कंफ्यूज कर सकते हैं। मैं आप सबसे पहले आपको मर्सिडीज स्प्रिंटर दिखा देता हूँ।
मर्सिडीज स्प्रिंटर की तस्वीरें इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। मर्सिडीज स्प्रिंटर इस तरह की होती है, लेकिन जिस गाड़ी पे इन्होंने गोलियां चलाई वो V8 लैंड क्रूजर थी नाज़रीन किराम, वो इस तरह की होती है। जो अब आप इसकी ये बैक देखें और आप इसका ये फ्रंट देखें, ठीक है। इसी तरह से आप स्प्रिंटर का बैक और फ्रंट देखें तो आपको ये मुख्तलिफ, इंतहाई मुख्तलिफ गाड़ियां नजर आती हैं। नंबर प्लेट अलग, नाम, गाड़ियों के ब्रांड अलग, रंग अलग, शेप अलग, हर चीज अलग। आप समझे तो किस तरह से पुलिस इस पे जो है ना वो कंफ्यूजन का शिकार हो सकती है। अच्छा, हम कुछ नहीं कर रहे, हमारी गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही, हालांकि ये एक सिटीजन, वहां पर एक चैनल है उसका नाम है सिटीजन, उसका आप समझ लें कि जैसे डिजिटल जो कवरेज होती है उसका नाम सिटीजन डिजिटल है। वहां पर एक नाज़रीन किराम प्रोग्राम होता है, उसका नाम है डे ब्रेक। डे ब्रेक के अंदर कीनियन जर्नलिस्ट, कीनियन एंकर क्या कह रहा है, वो ये कहता है कि हमें समझ नहीं आती, हम यहां पर जो है ना वो अरशद शरीफ के लिए आवाज उठा रहे हैं, हर के पाकिस्तानी गवर्नमेंट क्यों नहीं प्रेशराइज कर रही है हमारे कंट्री को। हालांकि कीनिया के अंदर, ये वो जर्नलिस्ट बता रहा है, कीनिया के अंदर प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेन लॉ मौजूद है, जिसके तहत आप जो है वो जो फॉरेनर्स होते हैं उनकी प्रोटेक्शन में जो है ना वो आप यूं समझिएगा कि एक्स्ट्रा केयरफुल रहते हैं। उनके आर्टिकल 51 यानी कि 51, 50, 49, 48, 29, 26, ये कितने, तीन छः, ये 6 आर्टिकल्स कीनियन लॉ के ऐसे हैं जिनके होते हुए पाकिस्तानी गवर्नमेंट शदीद प्रेशराइज कर सकती है अरशद शरीफ को, और ये केस की फौरी तौर पर जो है वो पता चल सकता है, साफ और शफाफ तहकीकात हो सकती हैं। वैसे भी रात एजाज हसन साहब बैठे हुए थे एक प्रोग्राम में, उन्होंने एक बड़ा ही वैलिड पॉइंट उठाया। उन्होंने कहा कि जनाब आप इनका मोबाइल लैपटॉप मुझे दे दें 10 दिन के लिए, एक IT एक्सपर्ट दे दें, मैं आपको दूध का दूध पानी का पानी कर देता हूं कि अरशद शरीफ के साथ क्या हुआ। अब ये तो बहुत मुश्किल काम ही नहीं है, ये तो कोई ऐसी जो है ना वो प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इसी के ऊपर नाज़रीन किराम एम्फेसाइज किया है अक़वाम मुत्तहिदा के तर्जुमान ने भी, उन्होंने कहा कि जनाब इसको बिल्कुल फेयर तहकीकात होनी चाहिए और जल्द अज जल्द तहकीकात होनी चाहिए। अब जनाब राना सनाउल्लाह साहब ने एक कमेटी तो कायम कर दी है। अब जरा सुनिए यहां पर भी क्या गेम करने की कोशिश की जा रही है। एक कमेटी कायम की गई है जिसके अंदर रात को जो नोटिफिकेशन हुआ उसमें FIA के डॉक्टर अतर वहीद, DDG IB उमर शाहिद हामिद और ISI से लेफ्टिनेंट कर्नल साद अहमद को शामिल किया गया। सुबह इसमें से ISI के साद अहमद को जो है वो उन्होंने इसमें से रिमूव कर दिया, और FIA और DDG IB और FIA के डॉक्टर अतर वहीद, इनको कहा गया जनाब ये फ़ौरन कीनिया जाएंगे और जाके तहकीकात करेंगे। अब डॉक्टर अतर वहीद साहब के बारे में लोग लिख रहे हैं और बोल रहे हैं, कहते हैं जी ये तो डॉक्टर अतर सवाल कर रहे हैं लोग, ये वही डॉक्टर अतर वहीद साहब नहीं है जो जब लॉन्ग मार्च नवाज शरीफ साहब कर रहे थे, गुजरांवाला पहुंचे थे तो उन्होंने अपनी बेल्ट उतार के दे दी थी नवाज शरीफ साहब को कि कहीं ये वही डॉक्टर अतर वहीद तो नहीं है। फिर ये वही अतर वहीद तो नहीं है जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ फॉरेन फंडिंग का जो केस है उसको लीड कर रहे हैं, ये वही डॉक्टर अतर वहीद तो नहीं है क्या, ये तहकीकात करेंगे। मतलब लोग सवाल कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लोगों की बात आपके सामने रख रहा हूँ कि वो ये सवाल कर रहे हैं। फिर जनाब वाला राना सनाउल्लाह साहब ने इसके ऊपर जो एक अलग मामला किया है ना, जो मेरी समझ से बालातर है, वो ये कहते हैं एक निजी चैनल से एक मुंसलिक शख्सियत के सोने के कारोबार यानी कि सोने की स्मगलिंग को भी ये लोग देखेंगे वहां पर। अब वो निजी चैनल कौन सा है और कौन सोने का कारोबार करता है ये सबको पता है। अब्दुल रज़ाक याकूब, जैसे हम ARY पढ़ते हैं ना, अब्दुल रज़ाक याकूब ज़ौक, पूरा इनका नाम था अब्दुल रज़ाक याकूब ज़ौक। अब्दुल रज़ाक याकूब यानी कि ARY ज्वेलर्स आपको पता है मौजूद हैं। तो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके कीनिया में सोने के स्मगलिंग के कारोबार हैं, ये राना सनाउल्लाह साहब बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम उसको भी जो है ना वो देखेंगे। दूसरा वकार अहमद, वो जो शख्स थे उनका भी पता चल गया वहाँ पे, वकार अहमद और खुरम अहमद। वकार अहमद नाज़रीन किराम साथ जब तक बॉडी पाकिस्तान नहीं भेजी गई, वो एयरपोर्ट तक गए, वो 2-3 नस्लों से वहीं पर रह रहे हैं, उनके कारोबार हैं वहाँ पर। और खुरम अहमद वकार अहमद के छोटे भाई हैं। तो वो कह रहे हैं जी वो इस वक्त बड़े सदमे में हैं, सहमे हुए हैं। ऑब्वियसली जिस बंदे के सामने इतना बड़ा हादसा हो वो सदमे में हैं, सहमे हुए हैं। तो कहते हैं जो ये इदारे बुलाएंगे तो वो उनके सामने पेश हो जाएंगे। तो अब ये हुकूमत पर डिपेंड करता है कि इस रिपोर्ट को कितनी जल्दी में कंपाइल किया जाता है और कितनी जल्दी फेयर तहकीकात करके आवाम के सामने रखा जाता है। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।